सत्संग तो हर काल में, हर देश में, हर समाज में जरूरी है, लेकिन इस युग में तो सत्संग की बहुत ही जरूरत है। सत्संग के मायने संसार में फैली कुरीतियां, आडंबर, पाखंड से बचाना, बुराइयों से दूर करके प्रभु भक्ति में इंसान को लगाना सत्संग का नाम है। जब जब महापुरुष प्रकट हुए, उन्होंने जीव के कल्याणार्थ सत्संग जारी किया। अपना काम तो वो तप के द्वारा अकेले जंगलों में जाके भी कर सकते थे, कंदराओं गुफाओं में भी जाके वो भजन, भक्ति, तप, साधना अपनी कर सकते थे। लेकिन संतों की कृपा इस युग में हुई है, विशेष रूप से कलयुग में, कि उन्होंने अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का हालात को देखते हुए सत्संग इसलिए जारी किया कि ताकि वो भटके हुए जीव जो प्रभु भक्ति को छोड़ के अज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं, जहां कहीं देखो अशांति है, दुख है, प्यार नहीं रहा, मर्यादाएं टूट गई, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, जाति के, धर्म के, ऊंच नीच के भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं, तो उन सब बातों को खत्म करके इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाना नाम सत्संग का है। और जब इंसान आपस में मिलजुल के एक परिवार की भांति रहता है, एक दूसरे के दुख दर्द पीड़ा को समझता है, प्यार करता है, सहायता करता है, और सभी लोग मिलजुल के आपस में इस प्रकार का जीवन जीते हैं, तो समझो स्वर्ग उससे अलग नहीं है। ये स्वर्ग की खूबियां हैं। लेकिन जीव स्वर्ग और नरक के ख्याल से नहीं, भक्ति के रास्ते पे तो चल के वो इस मायावी देश से, इस काल की जेल से आजाद ही होना चाहता है। और उसको आजाद होने का तरीका एक ही चीज है। वाणी को पढ़ने से पहले दुआ सुना होगा आपने कि राम नाम के लेत ही होत पाप का नाश, ज्यों चिंगारी आग की पड़त पुरानी घास। राम नाम में वो शक्ति है। कितनी शक्ति है उसमें, कितने भी पाप जीव ने किए हों, कितने ही जन्मों का कर्म का भार उनके सिर पर हो, लेकिन अगर वो नाम भक्ति करता है गुरु की शरण में जाके, तो सभी पाप उसके धुल जाते हैं, कट जाते हैं। सत्संग वो घाट है जिसमें नाम की महिमा, गुरु की महिमा, प्रभु की चर्चा, उनका गुणगान किया जाता है। और जहां प्रभु नाम की चर्चा होती है, गुणगान होता है, वहां उनकी महिमा बताई जाती है, तो उनको सुनते सुनते जीव अपने सभी पाप कर्मों को छोड़ के सही मार्ग पर चलता है, भक्ति मार्ग पर चलता है, और वो नाम भक्ति में लग जाता है। इसलिए कही कि राम नाम के लेत ही एक बार लेने से पीछा नहीं छूट जाता। कभी ये सोचते हो राम नाम लेने का मतलब है उस राम नाम का सुमरण करने से। लेने का मतलब उसका सिमरण करो, बार बार उसको मन में रखो, और मन में रखने का आधार, मन में रखने का सही तरीका यह है कि जब राम का नाम तुम्हारे मन में होगा, ख्याल में होगा, जबान पे होगा, तो आपकी नीयत खोटी नहीं होगी, आपका मन विषयों की तरफ नहीं भागेगा, दुनियादारी की जो बुरी चीजें हैं उनकी ओर ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। जहां प्रभु का नाम है वहां पाप कर्म बुराइयां नहीं रह सकती, और जहां पाप कर्म और बुराइयां हैं वह नाम भक्ति नहीं रह सकती। इसलिए कहते हैं कि सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवरण हो ना होए।
इस सांस का भरोसा नहीं है। लिखने वाले ने पूरा का पूरा हमारा आगे तक का भविष्य लिख के इस दुनिया में तैयार कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने भी अपने कर्म बनाने शुरू किए। और वो कर्म हमने क्या किए कि अज्ञान के बस जो कर्म करते गए, वो अज्ञान में किया हुआ काम कोई भी सही नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गलत ही होता है। जब इंसान को भले बुरे का, गलत सही का, नफे नुकसान का, दुख दर्द का पता लगता है, तभी तो वो उनका तुलना कर सकता है कि बुरा करने का नतीजा बुरा होगा, अच्छा करने का नतीजा अच्छा होगा, प्रभु की नाम भक्ति करने से जीव का हित और कल्याण होगा। इसलिए वो हर पल प्रभु के नाम को याद करता रहे, नहीं तो भरोसा नहीं है कि कब जाना हो जाए दुनिया से। और हम उस नाम को अगर नहीं सुमर पाए, उसका चिंतन नहीं कर पाए, उस पूंजी को नहीं हम जोड़ पाए, इकट्ठा कर पाए, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और ये जीवन इसलिए नहीं मिला था, जीवन हमें इसलिए नहीं मिला था कि दुनियादारी की चीज विषय विकारों में पड़ के अच्छा खाना पीना जीना रहना कितने दिन का, चंद रोज का है, वो भी कितने दिन का, जब तक हमारे शरीर में प्राण जवानी है, हमारा शरीर के अंग ठीक काम करते हैं, तो जीवन हमें अच्छा लगता है, हम कुछ आगे पीछे के कुछ नहीं सोचते। परंतु जो ही इस शरीर के अंग ढीले होने शुरू होते हैं, वक्त गुजरता है, तब इंसान को ये याद आने लगता है कि मैंने अपना समय व्यर्थ में खो दिया और ये ख्याल ही नहीं किया कि हमें इस दुनिया में आए क्यों थे, किया क्या हमने। लेकिन और दुनिया है क्या, और इस दुनिया के लिए हम अपने ही पैरों को काट लेते हैं, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए। दूसरों के लिए तो हम पाप कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं और बड़े से बड़े भी पाप कर जाते हैं, ताकि किसी को क्या, अपनी संतान को, अपने बच्चों को, घर परिवार के लोगों को सुख दे सकें। लेकिन सुख इन संसारी पदार्थों में नहीं है। संसार के पदार्थों की तासीर खुशी वाली नहीं, इसीलिए तो इस वाणी में मैंने लिखा था कि जगत में कोई नहीं अपना, सतगुरु ने ये बात हमें बता दी। एक भी बताओ क्या अपना है इसमें? मैं मेरी का चक्कर हमें है, ये संतान मेरी है, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये मेरा है, वो तेरा है। ये मेरा है, तेरा है, ना तेरा ना मेरा, किसी का कुछ भी नहीं। ये तो ऐसा है कि जंगल की मिट्टी है इंसान का शरीर, जब अंत काल आएगा मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, हवा में हवा मिल जाएगी, कुछ भी नहीं, कोई याद भी नहीं करने वाला होगा। ये बहुत छोटी जिंदगी है और इसमें हम अगर इस समय को व्यर्थ खो देंगे, बेकार चला जाएगा, तो समझो कि हमने अपघाती जैसा काम कर लिया। जो इंसान खुद को खत्म कर लेता है, मार लेता है, आत्मघात कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, ये सुसाइड करने जैसा काम है। इसलिए मनुष्य का चोला पाके हमें भक्ति करनी चाहिए, प्रभु के नाम का चिंतन और सुमरण करना चाहिए। अगर प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते हैं, हमारी बुद्धि पर काल और माया का साया ऐसा पड़ा हुआ है कि हमें ठीक नहीं सोचने देता, हमें ठीक नहीं करने देता। हम सोच लेते हैं कि शायद दुनिया के पदार्थ हमारे लिए हैं, हम क्यों ना इनका उपयोग करें, क्यों ना इनको भोगें, लेकिन उसका आनंद और रस कितने समय के लिए है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सच्चे मन से आप कहोगे तो परमात्मा को याद करेंगे, तो परमात्मा को याद करने से क्या परमात्मा हमें दर्शन देंगे, क्या मिल जाएंगे? मिलते हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, हर काम आपके पूरे भी करते हैं। लेकिन हमें वो शक्ति होनी चाहिए। जिन्होंने उसको पाया उन्होंने हर प्रकार से सादगी में पाया, सच्चाई में पाया। उनके जरूरी नहीं कि कोई आडंबर पाखंड करें, कोई किसी भेख बदलने से, कोई तिलक चढ़ाने से, कोई माला पहनने से, कोई जटा रखाने से, कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनने से नहीं। वो मन को पवित्र करने से, मन को उस नाम में रंगने से हमें मिलेगा। कितने भक्तों की कहानी हमने सुनी है, लेकिन हमारा हृदय सत्य होना चाहिए। वो सत्य में रहने वाले हैं, इसीलिए वो नाम भी सत्य है। और जब सत्य को हम जान लेंगे तो वो सत्य
प्रकट हो जाएगा, और जब प्रकट होगा तो हमें दिखाई देगा। वो सतूल चीज नहीं है, वो अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म को पाने के लिए हमें सूक्ष्म बढ़ना पड़ेगा। बाहर जिसको खोजते हैं वो बाहर नहीं है। संतों ने कही है कि बाहर नहीं, अंदर में जाओ। उसके लिए जो गुप्त दरवाजा है उस दरवाजे से अंदर जाके आपको तलाश करनी पड़ेगी, लेकिन वो कब? सच्चाई के साथ।